क्या बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोट देने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा? क्या लोकतंत्र अब सच में घर घर तक पहुंचने वाला है? जी हाँ, अब देश में ऐसा ही कुछ होने वाला है। देश में चुनाव प्रक्रिया को और आसान और समावेशी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और ये बदलाव 2026 के चुनावों की तस्वीर बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर चुनाव व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव से जुड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि अब 85 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाता और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग जैसे मीडिया कर्मी घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। यानी अब वोट डालने के लिए बूथ तक जाने की मजबूरी खत्म। लोकतंत्र अब आपके दरवाजे पर खुद दस्तक देगा। क्या है ये नया नियम? चुनाव आयोग ने इस नई व्यवस्था को डाक मतपत्र पोस्टर बैलेट सिस्टम के तहत लागू किया है। ये प्रावधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 60 के अंतर्गत आता है, जिसे अब और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, दिव्यांगता के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, चुनाव ड्यूटी या आवश्यक सेवाओं में तैनात है। अब जानते हैं कि कैसे होगा घर बैठे मतदान। सवाल यह है कि क्या ये प्रक्रिया काम कैसे करेगी। सबसे पहले ऐसे मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम उनके घर पहुंचेगी। वहां पूरी पारदर्शिता के साथ वोटिंग कराई जाएगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, यानी सुरक्षा और गोपनीयता दोनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब बात करते हैं डाक मतपत्र की पूरी प्रक्रिया की और चुनाव आयोग के अनुसार की। पात्र मतदाता को उनके बैलेट पेपर घर भेजा जाएगा। मतदाता अपना वोट गोपनीय तरीके से डालेंगे, फिर उसे निर्धारित समय के भीतर जमा करना होगा। खबर के अनुसार उदाहरण के तौर पर अगर मतदान 4 मई 2026 को होना है तो डाक मतपत्र को उससे पहले संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना जरूरी होगा। सेवा मतदाताओं के लिए क्या खास है? अब बात उन लोगों की जो देश के लिए जरूरी सेवाओं में लगे हैं, जैसे स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन और मीडिया। इनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। ये लोग अपने विभाग के नोडल अधिकारी के जरिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें भी डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी। इससे चुनावी ड्यूटी या काम के कारण वोट न डाल पाने की समस्या खत्म होगी। ये कदम लोकतंत्र में भागीदारी को और मजबूत करेगा। क्यों है ये फैसला अहम? अब इस फैसले का असर समझते हैं। भारत जैसे विशाल देश में हर चुनाव में लाखों बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोट नहीं डाल पाते हैं। लंबी लाइनें, भीड़ और शारीरिक असुविधाएं उनकी भागीदारी को सीमित कर देती हैं। लेकिन अब मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, समावेशी लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, हर वर्ग की आवाज चुनाव में शामिल होगी। ये कदम एक्सेसिबल इलेक्शंस की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। हालांकि ये फैसला सराहनीय है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या हर जगह सही तरीके से टीम पहुंच पाएगी? क्या प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएगी? क्या समय पर डाक मतपत्र जमा हो पाएंगे? इन सवालों के जवाब तो आने वाले चुनावों में ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या पहले भी ये सुविधा थी। जी हाँ, डाक मतपत्र की सुविधा पहले भी मौजूद थी, लेकिन सीमित दायरे में, जैसे सैनिकों या सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए। अब इसे विस्तार देकर आम बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं तक पहुंचाया गया है, जो एक बड़ा बदलाव है। जानकारी के मुताबिक आने वाले राज्यों के चुनावों और 2026 के आम चुनावों में इस व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग, बेहतर लॉजिस्टिक और प्रशिक्षण पर भी काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग का ये कदम सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा सुधार है। अब सवाल ये है कि क्या ये व्यवस्था चुनाव को और पारदर्शी बनाएगी या नई चुनौतियां खड़ी करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।